हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ह्यूमन आई, यानी कि रेनबो के बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। ठीक है, रेनबो तक अपने जो चैप्टर था उसमें हमने एक यानी कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के बारे में, वर्ण विक्षेपण के बारे में, प्रिज्म के बारे में, ठीक है, इत्यादि चीजों के बारे में जानकारी जुटाई थी। बट अब इस चैप्टर का एक अलग पार्ट बनता है, उसका नाम है प्रकाशिकी यंत्र यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक है ह्यूमन आई, नंबर 2 है आपका सूक्ष्मदर्शी और नंबर 3 है आपका दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप। ठीक है, तो अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो पहला पॉइंट है वो है मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या होती है उसको देखिए आप। ठीक है, ह्यूमन आई यदि हम ऐसे बाहर से देखें तो बाहर से यदि आपको दिखाई दे तो आंख में आपको पलक दिखाई देती हैं, बीच में ब्लैक ब्लैक कुछ दिखाई देता है, उसके चारों ओर व्हाइट वगैरह ऐसा कुछ दिखाई देता है। बट आंख यदि हम अंदर से देखें, उसका आंतरिक पूरा भाग देखें तो उसमें कौन कौन से भाग होते हैं और किस प्रकार से दिखाई देते हैं, उसका क्या कार्य होता है, इत्यादि बातों की जानकारी लेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, तो आंख का जो अपना जो सबसे जो आउटर सरफेस होता है, ये वाला जो मैंने ये वाली जो लाइन दिखा रखी है, ये आंख का क्या है, आउटर सरफेस है। ठीक है, बाकी जो आउटर सरफेस है आपका वो एक आपको वर्ताकार भाग में दिखाई देता है, बट ये कुछ तीव्र वर्ताकार होता है। ठीक है, इतना सा भाग क्या होता है, कुछ तीव्र वर्ताकार होता है। ठीक है, ये जो आउटर भाग है, जो बाहरी भाग है, इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक। ठीक है, स्क्लेरोटिक बोलते हैं। ये जो भाग होता है ये कठोर होता है, पारदर्शी नहीं होता है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, यानी कि इसके आर पार हम नहीं देख सकते। और ये व्हाइट सब्सटेंस का होता है, व्हाइट सब्सटेंस यानी कि ये व्हाइट पदार्थ का बना हुआ होता है, यानी कि इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट व्हाइट होता है। ठीक है, कठोर होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, यानी कि इसके आर पार नहीं देख सकते। और इसकी क्या खास बात होती है, व्हाइट सब्सटेंस का बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इनर सरफेस की, यानी कि आंख का आउटर सरफेस हो गया जो कठोर होगा, ठीक है, हार्ड होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और व्हाइट सब्सटेंस का बना होगा। इसके बाद जो आपका इनर सरफेस है, जो आपको ये रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला पोर्शन, ये रेड वाला पोर्शन क्या है, इनर सरफेस है। और इनर सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इनर स्क्लेरोटिक। क्या बोलते हैं, इनर स्क्लेरोटिक बोलते हैं। और इसके बाद में आपके ये आंख में इधर ये मसल्स होते हैं, ब्लड मसल्स और नर्व मसल्स। ठीक है, ये जो भाग है मैंने इनर सरफेस के बाद में वाला जो भाग दिखा रखा है वो ऐसे डैश डैश करके दिखा रखा है, इसको बोलते हैं इनर। ये भाग है इनर मसल्स है, ये आपका बना हुआ होता है इसका ब्लड मसल्स और नर्व मसल्स का। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ये आपको दिखाई दे रहा है डैश डैश, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, रेटिना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेटिना कहलाएगा, यानी कि दृष्टि पटल कहलाएगा। ठीक है, और ये जो भाग होता है वो सेंसिटिव होता है, सेंस करता है, यानी कि संवेदनशील होता है। ये वाला भाग क्या होता है, पूरा का पूरा भाग क्या होता है, संवेदनशील होता है। ठीक है, यानी कि ये सेंस करता है, किसी भी चीज को सेंस करता है। ठीक है, इसके बाद में ये वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग में इधर से मान लेते हैं कि यहाँ लाइट आ रही है, तो लाइट इस आंख के अंदर प्रवेश कर रही है, तो प्रवेश करने पर कहां पे आएगी, सीधी सीधी यहां पर आएगी। ठीक है, तो ये वाला भाग होगा, इस रेटिना का जो ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग यहां पर ज्यादा लाइट आएगी, और ज्यादा लाइट आने के कारण ये ज्यादा सेंसिटिव होगा, यानी ज्यादा संवेदनशील होगा। और इस जो भाग आंख का ये से रेटिना का ज्यादा सेंसिटिव होता है उसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट। तो यहाँ पर आंख इस रेटिना पर क्या बनेगा, येलो स्पॉट बनेगा। ठीक है, और ये वाला जो भाग है इधर वाला जो ये भी संवेदनशील है, बट इस येलो स्पॉट से जैसे जैसे हम दूर की तरफ आते रहेंगे तो आंख की जो संवेदनशीलता है, यानी जो सेंसिटिव है, सेंस करने की क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये भाग भी सेंस करता है बट कम करता है। ज्यादा सेंस कौन सा भाग करेगा, जो हमें येलो स्पॉट दिख रहा है, ये वाला भाग, यानी कि इस लेंस के सामने वाला जो भाग होता है वह भाग ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा सेंस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी लाइट को ज्यादा सेंस करता है, इसलिए इस भाग को हम क्या बोल रहे हैं, येलो स्पॉट बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं करेगा, बिल्कुल भी किसी भी रेडिएशन को या किसी भी प्रकाश किरण को सेंस नहीं करेगा, यानी कि इस पर यदि कोई भी प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इस पे गिर रही है, तो बिल्कुल भी सेंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इतना जो भाग बचा हुआ है रेटिना का, जो ये वाला भाग है, यहां से जो भी संकेत आ रहे हैं उन सब संकेत को ब्रेन में भेजने का कार्य करता है, मस्तिष्क में।
ठीक है, मस्तिष्क में पहुंचाने का कार्य करता है ये वाला भाग है। जो ब्लाइंड स्पॉट है इसके आगे का जो भाग है वो सारे के सारे जो मैसेज हैं, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं, जो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल बनकर कहाँ जाएंगे, सब के सब मस्तिष्क में जाएंगे और मस्तिष्क उसको ऑब्जर्व करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी वस्तु सामने रखी हुई है। ठीक है, अब इतने पोर्शन की हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं इस वाले पोर्शन पर। ठीक है, इस वाले पोर्शन पर जो आपका मैंने आउटर सरफेस दिखा रखा था ये वाला, इस प्रकार से कुछ उभरा हुआ है। ठीक है, उसका नाम है कॉर्निया। इसका क्या नाम है? कॉर्निया नाम है। ठीक है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है, यानी कि इसके अंदर लाइट प्रवेश कर सकती है। ठीक है, इसमें लाइट इन होती है, कॉर्निया से ही लाइट आंख के अंदर इन होती है। ठीक है, फिर यहां पे ये वाला भाग दर्शा रहा हूं, ये वाला भाग कहलाएगा आइरिस। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? आइरिस। ठीक है, और ये वाला जो भाग है ये है लेंस। ये क्या है? आई लेंस। और आपका जो आई लेंस है वो कौन सा? कॉन्वेक्स है, यानी कि उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह संरचना होती है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा उभरा हुआ रहता है, बट ये जो संरचना दिखाई दे रही है कौन सी लेंस की तरह दिखाई दे रही है? उत्तल लेंस की तरह दिखाई दे रही है। ये जो आपका लेंस होता है वो सिलेरी मसल्स, यहाँ पे कुछ मसल्स हैं, कुछ मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों को हम बोलेंगे सिलेरी मसल्स। क्या बोलेंगे? सिलेरी मसल्स। ठीक है, तो ये सिलेरी मसल्स या सिलेरी मांसपेशियां होती हैं जो इस लेंस को संकुचित करने का कार्य करती हैं, संकुचित भी करती हैं और उनको फैलाने का भी कार्य करती हैं, यानी कंप्रेस करने का कार्य करती हैं। कौन? सिलेरी मसल्स। ठीक है, अब ये वाला जो भाग है आपको यहाँ पर ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, हम इसको बोल रहे हैं आइरिस बोल रहे हैं। आइरिस को आप यहाँ पर देखने का प्रयास करें एक बार। इसका ये वाला जो हम यू बना रहे हैं पूरी आंख का, वो हम साइड यू बना रहे हैं। ठीक है, यदि इस आइरिस को यदि हम सामने से देखें, इस कोरोनिया को सामने से देखें, लेंस को सामने से देखें, तो आपको सामने से आंख किस तरीके से दिखाई देगी उसके लिए आप देखें। सबसे पहले हम इस आइरिस को देख रहे हैं। आइरिस को यदि हम सामने से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा और यहां पर कलर होगा। यहां पर क्या है? कलर। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा? आइरिस कहलाएगा। ठीक है, ये वाला जो भाग है ऊपर का और ये ऊपर का और ये नीचे का, ये भाग क्या? आइरिस। बीच में ये होल है, इसमें बीच में क्या? इसमें होल है, ये स्पॉट बना हुआ है, ये होल। इसको एक बार छोड़ दीजिए आप। मैं एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूं। ये भी क्या? आपकी आंख की आइरिस है, आइरिस है। इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में अंतर क्या है? ठीक है, आप बोलोगे सर इसका जो इनर डायमीटर है वो कम है और इसका इनर डायमीटर है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, यानी कि ये जो आइरिस के अंदर वाला जो आपको ये ब्लैंक जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? ये वाला भाग है, ये वाला भाग। ठीक है, कभी इसका डायमीटर कम होता है, कभी इसका डायमीटर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके लिए भी एक कंडीशन होती है। यदि आंख में लाइट ज्यादा आ रही है, लाइट क्या आ रही है? हाई आ रही है, हाई लाइट आ रही है, तो ये आइरिस है, इस जो आपका जो ये जो बीच का जो ब्लैंक स्पॉट है इसका जो डायमीटर वो क्या कर देता है? कम कर देता है। यदि लो लाइट आ रही है, लो लाइट, तो लो लाइट की कंडीशन में ये आइरिस है, इस स्पॉट, ये जो ब्लैंक स्पॉट है उसको क्या कर देगा? कुछ फैला देगा। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश कम है तब ज्यादा मात्रा में प्रकाश आंख के अंदर जाए, इसलिए आइरिस है जो बीच वाला जो स्पॉट होता है उसको क्या कर देता है? फैला देता है। फैलाने से क्या होगा? आंख के अंदर ज्यादा लाइट जाएगी, यानी कि लेंस पर जो लाइट वो ज्यादा आपतित होगी। ठीक है, और मान लीजिए हम धूप में हैं या तेज धूप में हैं या फिर हम सूर्य की तरफ देख रहे हैं तो अपनी आंखें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं? कुछ बंद हो जाती हैं, उसकी तरफ हम देख नहीं सकते। ठीक है, और या फिर अपनी आंखें वो बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो आइरिस है इस ब्लैंक स्पॉट को क्या कर देता है? कम कर देता है, यानी कि हाई लाइट होने पर, यानी ज्यादा लाइट होने पर ये आइरिस की साइज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम चलते हैं इस लेंस के बारे में। ठीक है, तो लेंस आपका क्या है? उत्तल लेंस होगा, बीच में उसकी थोड़ी सी कुछ एपिजेसिस की जो साइज होती है वो कुछ डिफेक्ट होती है, आकृति। ठीक है, और ये जो आपका लेंस होता है वो सिलेरी मसल्स के मध्य रहता है। और सिलेरी मसल्स क्या करती हैं कि जैसे इसमें प्रकाश आपतित हुआ, ये इससे प्रकाश इससे अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे दृष्टि पटल पर, यानी कि आपका जो रेटिना है इस रेटिना पे फोकसित होगा। ठीक है, तो इसको रेटिना पर फोकसित करने के लिए इस लेंस की जो फोकल लेंथ है, यानी फोकस दूरी है, उसको कम ज्यादा करने का काम करती है। कौन? सिलेरी मसल्स। ठीक है,
और ये आपको जो एक ब्लैक भाग सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक अलग प्रकार का लुब्रिकेंट भरा हुआ रहता है, यहाँ पर लुब्रिकेंट भरा हुआ रहता है। इस पूरे भाग में क्या रहता है? लुब्रिकेंट रहता है, और उस लुब्रिकेंट को हम बोलते हैं वाइट्रस हुमर। इस लुब्रिकेंट को हम क्या बोलते हैं? वाइट्रस हुमर बोलते हैं। और कुछ लुब्रिकेंट यहां पर भी बराबर रहता है, यहां पर भी कुछ लुब्रिकेंट रहता है, और उस लुब्रिकेंट को बोलते हैं एक्वस हुमर। ठीक है, एक्वस हुमर। यहाँ पे जो लुब्रिकेंट भरा हुआ रहता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं एक्वस हुमर। और यहाँ पे जो एक लिक्विड बोल सकते हैं या लुब्रिकेंट बोल सकते हैं, उसका क्या नाम है? वाइट्रस हुमर। ठीक है, अब ये आपको ये आंख के बारे में कुछ ऐसे जानकारी पता होनी चाहिए। एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको आंख के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। हमारा जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो आंख के डिफेक्ट्स पे बनेगा, यानी कि आंख में कौन कौन से दोष होते हैं उनके बारे में वहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी की बातें हैं। ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे तो इनको पढ़ लेंगे अपने बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट में, बट फिजिक्स वाले जो मतलब मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो ओनली फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, इसलिए उनको कुछ ऐसी बातें बतानी जरूरी हो जाती हैं ताकि उनको भी कुछ पता चले। ठीक है, तो एक बार इस आंख के बारे में शॉर्टकट में दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए और अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, आंख का बाहरी आवरण जो ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका क्या नाम है? स्क्लेरोटिक है, यह कठोर होता है, पारदर्शी नहीं होता है, और व्हाइट सब्सटेंस का बना रहता है। नंबर एक बात। ठीक है, और इसका कुछ उभरा हुआ भाग होता है ये, ठीक है, जो कि पारदर्शी होता है। ये तो पारदर्शी नहीं होता, यानी कि इसके अंदर आर पार कुछ नहीं देख सकते, यानी कि लाइट इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती इस वाले भाग से। ठीक है, और जो ये कुछ उभरा हुआ भाग रहता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रोनिया बोल रहे हैं, कॉर्निया बोल रहे हैं, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है, इसका मतलब इसके अंदर लाइट प्रवेश कर सकती है, यानी कि आंख के अंदर जो भी लाइट प्रवेश करती है वो कॉर्निया के द्वारा ही करती है। ठीक है, इस बात के बारे में समझ में आया। अब हम बात करते हैं आंख के इनर सरफेस का, यानी कि जो मैंने रेड रेड बना रखा है ये आंख का इनर सरफेस है। ठीक है, तो इनर सरफेस है, इसका क्या नाम है? इनर स्क्लेरोटिक है। ठीक है, इनर स्क्लेरोटिक है, और इसके इनर सरफेस की में यहाँ पर कुछ, यहाँ पे जो मैंने डैश लाइन कर रखी हैं, यहाँ पे नर्व मसल्स और ब्लड मसल्स होती हैं। ठीक है, नर्व मसल्स और ब्लड मसल्स होती हैं इस प्रकार से। और ये वाला जो भाग है मैंने डैश करके दिखा रखा है वो सेंसिटिव होता है, यानी संवेदनशील होता है। ठीक है, तो ये यानी कि ये प्रकाश को सेंस करेगा। जो वाला डैश वाला भाग मैंने दिखा रखा है ये क्या करता है? लाइट को सेंस करता है, यानी कि लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, या किस वाले ऑब्जेक्ट से आ रही है। कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो डैश है यहाँ पर क्या बनेगा? अपना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इस वाले भाग को, इस पूरे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? सम्मिलित रूप से रेटिना बोलते हैं। और रेटिना क्या होता है? आपका संवेदनशील होता है, यानी कि लाइट को क्या करता है? सेंस करता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हम एक चीज और देखना चाहेंगे रेटिना पर, कि यहाँ से जो आने वाला प्रकाश है वो ज्यादा प्रकाश कहाँ पर आपतित होगा? यानी कि इसके सामने, यानी कि इस लेंस के पीछे वाले साइड में, यानी कि ज्यादा प्रकाश यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा प्रकाश आपतित होगा। जहां पे ज्यादा प्रकाश आपतित हो रहा है तो वह जगह रेटिना का वह भाग ज्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, ज्यादा सेंसिटिव होगा, यानी ज्यादा संवेदनशील होगा। और तो उस ज्यादा जो रेटिना का जो भाग ज्यादा संवेदनशील है, ज्यादा सेंसिटिव है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाला भाग है, इधर इस आंख के जो इधर वाला ये वाला भाग है, ये धीरे धीरे इससे हम इधर की तरफ जाएंगे तो इसकी जो संवेदनशीलता है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये संवेदनशील नहीं है, संवेदनशील है, बट इस भाग की तुलना में क्या है? कम संवेदनशील है। ठीक है, और इस रेटिना का एक भाग यहाँ पर ऐसा भी होता है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश आपतित हो रहा है, यानी कि यहाँ पर लाइट यहाँ पे गिर रही है, फिर भी उस लाइट को वो सेंस नहीं करता है। ठीक है, तो उस भाग को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। सेंस क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका कुछ अलग कार्य है। क्या कार्य है वो सुने। क्योंकि बाकी जो यहाँ पर जो अपना जो रेटिना का पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन में जो भी लाइट आ रही है उनका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो उनकी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाकर ये वाला भाग मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करता है।
यानी कि यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब बन रहा है उसकी सूचना, ये वाला जो ब्लाइंड स्पॉट है इसके आगे का भाग है, ये सूचना किसको पहुंचाएगा, मस्तिष्क तक पहुंचाएगा, अपने ब्रेन तक पहुंचाएगा, और ब्रेन उस चीज को सेंस करके हमें बताएगा कि हमारे सामने क्या है, हमारे सामने दीवार है, ठीक है, गाड़ी है, क्या है, वो उसको सेंस करेगा। कौन करेगा सेंस? मस्तिष्क करेगा। ठीक है, तो इस पूरे वाले पार्ट की हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे जो ये वाला जो बीच में जो खालिस्तान सा आपको दिखाई दे रहा है, ये खालिस्तान नहीं होता है। यहाँ पर एक प्रकार का लिक्विड या कुछ लुब्रिकेंट यानी कि पानी जैसा कुछ भरा हुआ रहता है, उसका नाम है वाइट्रस ह्यूमर। उसको हम क्या बोलते हैं? वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर क्रोनिया के पास में आते हैं। ये वाला जो आंख का मेन भाग होता है क्रोनिया, इसके पास आते हैं। ठीक है, तो क्रोनिया में कुछ एक इस प्रकार की यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ये वाला भाग यदि साइड से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, साइड से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, बट इसको सामने से देखेंगे तो ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मैंने यहां से लेकर यहां तक ब्लैक लाइन कर रखी है, बीच में मैंने खाली जगह छोड़ रखी है, ब्लैक लाइन कर रखी है, वो आपका मैंने यहाँ पे जो थोड़ा सी ये लाइनें वगैरह खींच रखी वो है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है जो मैंने ब्लैक ब्लैक कर रखा है वो क्या कहलाएगा? आइरिस कहलाएगा। ठीक है, और प्रत्येक इंसान के जो आइरिस का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, यानी आंख जो आपको कलरफुल दिखाई देती है वो किसके कारण होती है? वो किसका रंग होता है? आइरिस का रंग होता है। ठीक है, जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें कैसी हैं? ब्लू है, तो उसका जो आइरिस का जो कलर है वो क्या है? ब्लू है। ठीक है, किसी व्यक्ति की जो आंखें हैं वो कैट के समान होती हैं। ठीक है, तो कैटाई बोलते हैं उसको हम, इसकी आंखें कैटाई की तरह है। किसी की आंखें ब्राउन होती हैं, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अपना जो आइरिस है, आइरिस क्या होता है? कलरफुल होता है। आइरिस क्या होता है? आपका कलरफुल होता है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? रंग होते हैं, यानी कि अलग अलग इंसान के क्या होंगे? अलग अलग रंग होंगे। ठीक है, अब बीच में जो आपको ये जो स्पॉट दिखाई दे रहा है, जो बीच में जो आपको छेद दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल। ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल क्या है? किसी मटेरियल का बना हुआ है? नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई भी पदार्थ नहीं है, किसी भी प्रकार कोई भी मटेरियल नहीं है। अब यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पे आपका आइरिस है और आइरिस के बीच में यहाँ पे आपको एक छेद सा दिखाई दे रहा है, और यदि इस छेद के अंदर से यदि हम झांकिया से देखें, अंदर इसके झांकिया से देखें, तो झांकर यदि किसी चीज के यदि हम अंदर देखते हैं, थोड़ा सा छेद है, तो अंदर से आपको कैसा दिखाई देता है? ब्लैक। कैसा दिखाई देगा? ये ब्लैक। तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक होल सा दिखाई देगा, और उस ब्लैक होल का ही क्या नाम है? प्यूपिल नाम है, प्यूपिल। ठीक है, तो ये आपका क्या है? प्यूपिल है। और प्यूपिल के जस्ट बाद में आपका जो ये क्या होता है? लेंस होता है, यानी इसको हम आई लेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आई लेंस है इसका टाइप क्या है, यानी कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है? तो ये वाली जो स्ट्रक्चर देखें इसकी किसकी समान है? कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस की तरह है। ठीक है, तो आपका जो आई लेंस होता है वो कौन से लेंस की तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लिक्विड या लुब्रिकेंट है वो आपको पता ही है कि वाइट्रस ह्यूमर है। यहाँ पर भी कुछ लुब्रिकेंट या लिक्विड कुछ भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है आपकी जो सिलेरी मसल्स है, ये आंख की लेंस के दोनों ओर सिलेरी मसल्स हैं। ठीक है, तो ये सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? लेंस को संकुचित करने का कार्य करती है, लेंस को कंप्रेस करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में क्या हुआ कि ये आंख के बारे में एक सिंपल स्ट्रक्चर हुई। फिर हम बात करते हैं आंख का जो निकट दृष्टि, निकट बिंदु और दूर बिंदु। आंख का निकट बिंदु, ठीक है, किसी भी यदि स्वस्थ इंसान की, स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसका निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर पर होता है, और निकट बिंदु को हम सामान्यतः लिखते हैं कैपिटल डी से, यानी कि कैपिटल डी क्या है? किसी भी व्यक्ति का निकट बिंदु है, और निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, निकट बिंदु का मतलब ये है कि हम अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर यदि दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखें हैं तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, और 25 से यदि उसकी हम डिस्टेंस कुछ कम कर दें तो हमारी आंखें उसको देखने में सक्षम हो सकती हैं, बट आंखों पे क्या पड़ता है? ज्यादा जोर पड़ता है, यानी कि अपनी जो मांसपेशियां वो ज्यादा, मतलब ज्यादा उसमें तनाव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही तरीके से हम देखते हैं 25 सेंटीमीटर दूर कोई चीज रखी उसको हम आराम से देख सकते हैं, और जैसे 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस करेंगे तो आंख में तनाव उत्पन्न हो जाएगा, वस्तु स्पष्ट नहीं भी देख सकते हैं, ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है। बट जो अपने छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों में, यानी 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं,
इन छोटे बच्चों में जो निकट बिंदु होता है वह 7 से 8 सेंटीमीटर तक भी होता है। यानी कि छोटे बच्चों की जो मसल्स होती हैं कुछ लचीली ज्यादा होती हैं और लचीली ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा तनाव सहन कर सकती हैं, तो उनका निकट बिंदु 7 से 8 सेंटीमीटर हो सकता है। बट जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, तो बूढ़े व्यक्तियों का जो निकट बिंदु है वह बढ़कर कितना हो जाता है, d = 1 से 2 मीटर। यानी कि बूढ़े व्यक्तियों में डी की वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनकी जो मसल्स होते हैं, जो ये सिलेरी मसल्स होते हैं, वो कुछ क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो ये ज्यादा कंप्रेस वगैरह नहीं होते, इसलिए उनका जो निकट बिंदु है वो कुछ इंक्रीज हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना या फिर मोबाइल में कुछ टाइम वगैरह देखना, तो अपने हाथ को ऐसे बिल्कुल ऐसे जितना उनका हाथ दूर जा सकता है उतना उसको दूर लेकर जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब उनका जो निकट बिंदु है वो चेंज हो गया है, उनकी आंख का जो निकट बिंदु है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, यानी नियर अबाउट 1 मीटर हो गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूर बिंदु की। ये तो निकट बिंदु है, फिर हम बात करते हैं आंख के दूर बिंदु की, यानी कि हम दूर कितना देख सकते हैं। तो आंख का जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु हमारे सामने रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई है, यदि उसको हम सही तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अपना दूर बिंदु क्या है, अनंत है। हम तारे भी देख सकते हैं, चांद भी देख सकते हैं, या और कोई दूर पेड़ है उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि बिंब है वो अनंत पर है, अनंत पर होने से क्या होगा कि अपनी जो मसल्स हैं उनको थोड़ी सी कम ताकत लगानी पड़ेगी, यानी मसल्स पे बिल्कुल भी तनाव उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं तनाव उत्पन्न होगा, क्योंकि उस बिंब से आने वाली जितनी भी प्रकाश किरणें हैं वो सब एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी, तो आसानी से अपनी कॉर्निया में प्रवेश कर जाएंगे, लेंस में प्रवेश कर जाएंगे, और उनका जो इस लेंस का जो फोकस बिंदु होता है वो कॉर्निया पर ही होता है। यानी कि यहाँ से जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका सीधा फोकस कहाँ पर बनेगा, अनंत वाले वस्तु का इस कॉर्निया पर ही बनेगा, यानी दृष्टि पटल पर उसका आसानी से प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि आंखों में तनाव उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो निकट बिंदु याद रखना। स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। हम बच्चों की बात करें तो 7 से 8 सेंटीमीटर होता है, और बूढ़े व्यक्ति की बात करें तो उनका निकट बिंदु 1 से 2 मीटर होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य का जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, यानी कि जिस मनुष्य की स्वस्थ आंख है, आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे आंख से संबंधित, कुछ और हो गई। और एक चीज और देख लेते हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये आंख का जो ये इनर डायमीटर है वह लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यानी आंख का जो इनर डायमीटर है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, और एक चीज, खास चीज, जैसे कि हम बारिश के टाइम में गाड़ी चला रहे हैं, यानी गाड़ी चला रहे हैं और बारिश हो रही है। ठीक है, अब आगे हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, गाड़ी के वाइपर्स चलाएंगे। ठीक है, यानी कि गाड़ी के वाइपर्स चलाएंगे, तो वाइपर्स चलाने से गाड़ी के जो आगे वाले जो शीशे हैं, जिसे ड्राइवर आगे देखता है, फ्रंट देखता है, तो वाले वाइपर चलाने से ग्लास क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। वैसे ही हमारी आंखों में भी क्या होते हैं, वाइपर्स होते हैं। ठीक है, हमारी आंखों में भी क्या होते हैं, वाइपर्स होते हैं। जैसे अपनी पलक है तो पलक झपकती हैं, बार बार ये झपकती रहती हैं, जिसका मतलब क्या है कि आंखों को क्या कर रही हैं, साफ कर रही हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि वाइपर्स से किसी वस्तु को साफ करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लिक्विड की जरूरत पड़ती है, यानी कि पानी की जरूरत पड़ती है। यदि गाड़ी पे हम वाइपर चला रहे हैं, यदि बिना पानी के यदि हम वाइपर चला दें तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, यानी बिना पानी के हम उस वाइपर से उस गिलास को हम साफ नहीं कर सकते, यानी कि हमें लिक्विड की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही हमारी आंखों में भी एक लिक्विड आता रहता है। ठीक है, और जैसे पलक झपकती है, लिक्विड आता है, तो आंख क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। हमारे आंखों का जो लिक्विड है वो हम यहाँ से आंख को ऐसे नीचे करके देखेंगे, यहाँ पर एक छेद सा होता है, उस छेद से लिक्विड बार बार आता रहता है। ठीक है, कुछ जो अपने वृद्ध व्यक्ति होते हैं या कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उनमें आंखों में कुछ डिफेक्ट होता है। ठीक है, उनमें वो लिक्विड बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो नहीं निकलता है तो वहाँ पर उसकी आंख के आसपास उनकी मेला सा जम जाता है। ठीक है, तो मेला सा जमने का जो कारण है वो क्या है, क्योंकि उनका जो छेद है वो बंद हो गया है। ठीक है, वहाँ से पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है तो आपकी आंख प्रॉपर क्या नहीं हो रही है, साफ नहीं हो रही है। ठीक है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आंखों की जो दवाई है उसका टेस्ट हमारे मुंह में आता है। यदि हम किसी भी दवाई को यदि हम अपनी आंख में डालें और उसका टेस्ट अपने मुंह में आ रहा है, इसका मतलब अपना वो छेद क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, और कुछ व्यक्तियों का वो छेद यदि ब्लॉक भी हो जाता है तो डॉक्टर वगैरह कुछ इंजेक्शन वगैरह वहाँ से कुछ लिक्विड उसमें छोड़ते हैं, उस छेद को साफ भी कर देते हैं, यानी पुनः उसको स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है। तो ये बात होगी, जो अपनी पलक है वो आंखों को साफ करने का कार्य करती है, यानी वाइपर की तरह कार्य करती हैं। आंख यदि हम ऐसे करके देखें तो यहाँ पर क्या अंदर की तरफ देखेंगे तो एक छोटा सा छेद होता है, उससे लिक्विड बार बार बाहर आता रहता है। ठीक है। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को ये सलाह देनी चाहिए आपको कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कम से कम वह 1-2 फुट की दूरी पर रखें, यानी कि बुक को ऐसे आंखों के सटाकर न रखें। ठीक है, इतनी दूरी पर न रखें, कम से कम 1-2 फुट दूर यदि हम बुक्स को रखेंगे तो हमारी आंखें वो खराब कम होंगी। ठीक है। कुछ बच्चे हैं वो ज़्यादातर मैं देखता हूँ, क्लास में भी देखता हूँ कि बार बार अपनी आंखों को ऐसे मसलते रहते हैं। आंखों को मसलने से, आंखों को मलने से क्या होती है कि आपका जो ये वाला जो भाग है, कॉर्निया वगैरह है, ठीक है, जो आपकी ये मसल्स वगैरह हैं, इनमें डिफेक्ट आता है। ठीक है। बार बार यदि लगातार कंटिन्यू यदि हम कुछ ज़्यादा यदि आंखों को मलते हैं, मसलते हैं, तो आपकी आंखें जल्दी खराब हो सकती हैं। ठीक है। तो ये बात थी अपने आँख के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है। वैसे आपको ज़्यादा कुछ मैटर को ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें नहीं पढ़ना है, आपको बस ओनली शॉर्टकट में सिंपल पढ़ना है। ठीक है। मोटे मोटे तौर पर आपको ये आंखों के बारे में इतनी जानकारियाँ प्राप्त करनी है। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है ह्यूमन आई डिफेक्ट, यानी कि आंखों में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि दोष, आंखों में कौन कौन से दोष हैं, यानी आंखों में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ठीक है। कम दिखाई देना का क्या कारण है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और इसको हम कैसे उनका निवारण कर सकते हैं, यानी कि आंखों के दोष और उनके निवारण के बारे में स्टडी करेंगे। वहाँ से 1-2 नंबर की क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं, तो उस आगे वाली वीडियो को आप बिल्कुल भी न छोड़ें, उसको अच्छे से समझें, क्योंकि बोर्ड में वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है। और यदि इस वीडियो को यदि आप 2 या 3 बार देखोगे तो फिर आपको ये बिना लिखे ही पूरा सिस्टम, आगे जो स्ट्रक्चर है, बनावट वगैरह है, पूरी की पूरी आपको याद हो जाएगी। ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहाँ पर 1-2 चीज़ आपको दी भी नहीं रहती है, वहाँ पर सीधा यही पूछा जाता है कि आँख कोई किसी बिंदु को हम निकट बिंदु पर रखते हैं, तो आपको आप बिंदु दूरी लेनी है तो कितनी लेनी है, 25 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है। U = D, D = 25 सेंटीमीटर, क्योंकि स्वस्थ आँख की जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। या फिर हमें ऑब्जेक्ट है वो ऐसे बोल दिया जाए कि आँख के दूर बिंदु पे है, आँख के दूर बिंदु पे है, दूर बिंदु का मतलब है आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है, तब आपको U = यानी कि बिंदु दूरी U = कितना लेना है, इन्फिनिटी लेना होता है। ठीक है। तो ऐसी छोटी बातें आपको, छोटी मोटी बातें वो भी आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। ठीक है। चलो, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।